प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तमिलनाडु में स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने सीएमसी फैक्टर को बताया जो भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद करेगा। सीएमसी यानी करप्शन, माफिया और क्राइम। जिस तरीके से इनके शासनकाल में संस्थागत रूप ले लिया है भ्रष्टाचार ने, तो ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। तमिलनाडु में ऑल्टरनेट गवर्नमेंट्स बनती थी, एक बार डीएमके की, एक बार एआईडीएमके की, लेकिन इस बार 2 बार से डीएमके की सरकार है। 10 वर्षों का मौका मिला, लेकिन इन्होंने सनातनियों का ही अपमान किया। लॉर्ड मुर्गन के टेम्पल में ज्योति जलाने के मुद्दे पर भारी बवाल हुआ, सरकार उसके खिलाफ हो गई। बाद में न्यायालय के आदेशों को भी इन्होंने कई बार नहीं माना। तो हमें लगता है कि अभी सरकार का जाना तय है और एक राष्ट्रवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की बनेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को कहा है कि संघ परिवार द्वारा व्यवस्थित रूप से हिंसा, नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओडिशा में पादरी पर यह बयान दिया। देखिए, ओडिशा में धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो जाहिर तौर पर वहाँ के लोग बड़े आक्रोशित हैं कि किस तरीके से भय, लोभ और लालच, अंधविश्वास के जरिए वहाँ पर जो है धर्मांतरण किया जाता है। अब हमारी सरकार ने इस पर लगाम लगाना शुरू किया है, वरना पहले की सरकारों में इन्हें खुली छूट थी। पादरी पूरे तरीके से धर्मांतरण कराते थे और समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं या पिछड़े तबके के लोग हैं उनको टारगेट करते थे। एससी एसटी पॉपुलेशन को ज़्यादा टारगेट करते थे। अब हमारी सरकार का जब स मिला है तो लोग खड़े हो रहे हैं, इन पादरियों का विरोध कर रहे हैं। और संविधान ने तो ऐसे भी कहा ना साहब कि भय, लोभ, लालच से किया गया धर्मांतरण गैर कानूनी होता है और इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो ये जो आक्रोश आपको दिख रहा है, हिंसा का सहारा लेने का किसी को अपने हाथ में ऐसा हक नहीं है, लेकिन ये आक्रोश दिख रहा है आपको लोगों का जो धर्मांतरण के खिलाफ मुखर है। वो आरएसएस पर हमला कर रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री। नहीं, इनको तो ये समझना चाहिए आरएसएस ने ही केरला में सनातनियों की रक्षा की है। सबसे ज्यादा शाखाएं आरएसएस की केरला में ही है। तमाम विपरीत और विषम परिस्थितियों के बावजूद सनातन विरोधी शक्तियों का उन्होंने सामना करते हुए सनातन की रक्षा की है, केरल की महान संस्कृति की रक्षा की है। तो आरएसएस से इनको चिढ़ तो होगी। झारखंड के कुछ विधायक असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंत्री पद में जो झारखंड में है उनमें फेरबदल की मांग की है। खड़गे के साथ बैठक किया था। देखिए, कांग्रेस का पूरे देश में यही कल्चर हो गया है। वो सिर्फ पावर हंग्री हो गए हैं। जनता के मुद्दों पे कभी कांग्रेस के विधायकों को आप इधर उधर जाते नहीं देखेंगे। अब आप देखें, कर्नाटका में सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर लंबे समय से घमासान है। 1 वर्ष से एक तरीके से विकास ठप हो गया है और जो पूरा प्रशासनिक महकमा है वो असमंजस में है कि कौन सीएम रहेगा, कौन डिप्टी सीएम। झारखंड में भी यही स्थिति है साहब। यहाँ 5 ट्राइबल एमएलएस जाते हैं आला कमान के पास और कहते हैं कि हमारी मंत्री नहीं सुनते, उनके ही मंत्री उनकी बात नहीं सुनते। तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता की कितनी पहुंच होती होगी मंत्रियों तक जब वो विधायकों की बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन विधायकों से भी हमारा आग्रह था कि आप सिर्फ अपने मुद्दे को लेकर, मंत्री बदलने के मुद्दे को लेकर गए। काश अपने जनता के मुद्दों को कांग्रेस के आला कमान के सामने उठाया होता। पावर हंग्री है कांग्रेस, सिर्फ सत्ता में बने रहना है इन्हें और सत्ता किसी तरीके से खींच लेना है। सर, कांग्रेस नेता शशि थरूर राहुल गांधी की केरल में कांग्रेस की अहम बैठक में हिस्सा नहीं लिया। देखिए कि उचित सम्मान नहीं दिए जाने के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। देखिए, ये तो कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसमें डेमोक्रेसी तो मर गई है। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नॉमिनेशन किया था चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद से वो लगातार टारगेट में आ गए थे क्योंकि गांधी परिवार के पसंद थे खड़गे साहब। तो कैसे वो चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति जो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े अध्यक्ष का। तो उसके बाद से शशि थरूर को ये लगातार टारगेट करते हैं। शशि थरूर साहब जब विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोले थे तो उन्हीं के पार्टी के सांसदों के द्वारा घटिया अल्फाजों का प्रयोग किया गया था। तो मुझे लगता है अब ये शशि थरूर क्यों नहीं जा रही है तो व्यक्तिगत रूप से वही बता पाएंगे, लेकिन कांग्रेस में जो भी गांधी परिवार के खिलाफ थोड़ा भी प्रजातांत्रिक मुद्दों पे बात करता है उसको इसी तरीके से टारगेट किया जाता है।